हेलो दोस्तों, आज के इस हम क्लास सेशन में फिजिक्स क्लास 12th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 2021 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा। क्या दिया गया है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए। क्या दिया गया है? एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो इसमें हम जानेंगे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और उसका विमा सूत्र। तो आइए हम जान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा। तो हम क्या हेडिंग डालेंगे? पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारा जो हेडिंग डलाएगा पहले वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा ना कि लिखवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं लिखवाने लगूंगा तो यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो मैं बताते चलूंगा, आप अपने कॉपी पर लिखते चलिएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, आइए जान लेते हैं इसकी परिभाषा। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वह वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आइए एक बार आपको मैं फिगर के माध्यम से समझा देता हूं। तो हमारा इसका फिगर किस प्रकार हो जाएगा देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? यह एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें किसी भी बिंदु पर, या यहां पर हम रख लें या यहां पर रख लें या तो यहां या तो मध्य में रख लें, यानी किसी भी बिंदु पर एक वस्तु हम रख लेते हैं। क्या रखते हैं? एक वस्तु रख लेते हैं जो इस पर एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा? जो एक क्षेत्र रहेगा वैद्युत क्षेत्र, इस वस्तु पर एक बल लगाएगा। तो क्या होगा? इस वस्तु पर एक आवेश की निष्पत्ति होगी, तो उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वस्तु पर एक आवेश की निष्पत्ति होगी जिसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यद्यपि हम इस वस्तु को अगर हम बाहर निकाल दें, क्या करते हैं हम? अगर बाहर निकाल दें तब पर भी इनमें आवेश रहेंगे, यानी इसमें कुछ आवेश रह जाएंगे। तो इसी को हम क्या करते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो उससे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब रिमूव करने के बाद हम देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या? कैपिटल वेक्टर ई से हम प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा F/Q। क्या हो जाएगा? F/Q। और क्या हो जाएगा? इसको न्यूटन प्रति कूलम। यहां पर देखेंगे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम जिससे प्रदर्शित करते हैं वो कैपिटल है, कैपिटल ई वेक्टर एफ, यानी कैपिटल ई से हम प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र होता है F/Q0 होता है। क्या होता है? F/Q0 होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वेक्टर F/Q0 और जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब हम इसका क्या निकालेंगे? विमीय सूत्र। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र निकालेंगे। तो लिख लेते हैं यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। अब इसका हम विमीय सूत्र निकालेंगे। विमीय सूत्र निकालने से पहले हम इसको जान लेते हैं कि इसका विमीय सूत्र होता क्या है। पहले तो हम विमीय सूत्र लिखा देते हैं इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, फिर उसके बाद हम आपको वैद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होता है उसका विमा सूत्र कैसे निकालना जाता है मैं सीरियल बाय सीरियल से बताऊंगा आपको। तो आइए देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमा सूत्र होता है वह क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का जो विमा सूत्र होता है वह M/L T के पावर -2 और A के पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर -3 हो जाएगा।
और a के पावर -1 हो जाएगा। यह कैसे आता है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। पहली दो बात, अगर आपको बीमा निकालना सीखना होगा तो आपको पहली दो बातें याद होना चाहिए। एक तो किसी भी परिभाषा का सूत्र याद होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, उसका एसआई मात्रक याद होना चाहिए, तभी आप उसका बीमा निकाल सकते हैं। तो आइए मैं आपको बीमा निकालने सिखा देता हूं। तो आइए यहां पर हम देख लेते हैं, इसको रहने देते हैं। यहां पर हम करते क्या है, इसका बीमा निकालने के लिए, तो इसका बीमा कैसे निकाला जाता है, इसके एसआई मात्रक से। तो इसका एसआई मात्रक है क्या, न्यूटन प्रति कूलम है। क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। और न्यूटन का जो बीमीय सूत्र क्या होता है, न्यूटन का जो बीमीय सूत्र होता है mLT के पावर -2 होता है। यह न्यूटन का बीमीय सूत्र होता है। क्या होता है न्यूटन का बीमीय सूत्र, mLT के पावर -2, और कूलम का बीमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है। क्या होता है, AT होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर अब इसके एसआई मात्रक के सहायता से हम इसको लिख लेते हैं। तो पहले हमारा क्या दिया है, न्यूटन का पहले हम लिख लेते हैं बीमीय सूत्र। तो mLT के पावर -2 अपान के AT दिया है। क्या दिया है हमारे पास, AT दिया है। अब क्या करते हैं, हम इस AT को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जब हम ऊपर ले जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा AT जो है वह धनात्मक है, ऊपर जाने पर ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे, mLT के पावर -2 a के पावर -1 इंटू के हो जाएगा, फिर t के पावर -1। क्या हो जाएगा, mLT के पावर -2 इंटू a के पावर -1 t के पावर -1 हो जाएगा। तो इसको जब हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, mLT के पावर -3 और a के पावर -1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने पहले से लिखा है। क्या यहाँ पर हमने पहले से लिखा है। यदि आपको कूलम यदि आपको न्यूटन का बीमा नहीं निकालने आता तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके न्यूटन का बीमा निकालना सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में यह जरूर लिखें कि यह वीडियो कैसा बना। और कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं।